टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश की 2.1 वोकेशन ए पोएम सीखने जा रहे हैं। तो अब इसमें एक बच्चे के क्या ड्रीम्स होते हैं, क्या बनना है उसे, इसके बारे में बताया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियोस का आपको कुछ फायदा हो रहा हो या अच्छी भी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम वोकेशन। अब वोकेशन यानी कि पेशा, व्यवसाय, ऐसा होता है। सो when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। जब गॉन्ग यानी कि फ्लैट मेटल बेल रन टू ड्रॉ पीपल अट्रैक्शन। फ्लैट मेटल की जो बेल होती है यानी कि घंटा, तो जब सुबह घड़ी में 10 बजे की घंटी बजना चालू होती है और मैं जो हमारी कॉलोनी है, लेन यानी कि गली है, वहां से अब स्कूल की तरफ निकलता हूं। एवरी डे आई मेट हॉकर क्राइंग। और हर दिन मैं एक फेरी वाले से मिलता हूं। हॉकर यानी कि फेरी वाला, क्राइंग यानी कि यहाँ पर रोना नहीं, तो जो चिल्लाता है। तो ये जो फेरी वाला है वो जोर से चिल्लाता था। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स यानी कि चूड़िया, कांच की चूड़िया। तो ये क्या होगा? बैंगल सेलर होगा, कांच की चूड़िया बेचने वाला। सो देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। उसे कोई भी जल्दी नहीं थी कभी भी। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। और ऐसा कुछ निश्चित नहीं था कि आज इसी रास्ते पे जाना है उसका, उस चूड़ी वाले का। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। किसी जगह पर पहुंचना है 1 बजे तक, 2 बजे तक, ऐसा उसका, उस चूड़ी वाले का कुछ भी नहीं था। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और घर जाने का भी कुछ ऐसा फिक्स टाइम नहीं था। यानी कि वो क्या था, सब चूड़ी वाला है, हॉकर है, बराबर क्या, फेरी वाला, कोई भी कौन सा भी रास्ता जो जब उसका मन चले उस रास्ते की तरफ वो मुड़ गया, उस कॉलोनी में गया, ऐसा होता है, बराबर क्या। तो आई विश आई वेर अ हॉकर। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेरी वाला बन जाऊं। शायद मैं कौन बन हो, तो फेरी वाला। अब पहला क्या बोल रहा है कि मुझे फेरी वाला बनना है। अब फेरी वाला क्यों बनना है? स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। उसकी वजह से मुझे मेरा पूरा दिन रास्ते पे गुजारने को मिलेगा। क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। और मैं जोर से चिल्लाऊंगा कि चूड़िया ले लो, कांच की चूड़िया ले लो। When at 4 in the afternoon I come back from the school। अब अगला किस्सा वो बोलता है कि जब दोपहर के 4 बजे मैं मेरे स्कूल से वापिस अपने घर पे जा रहा हूं, तब आई कैन सी थ्रू द गेट। मैं एक गेट के, एक दरवाजे से देखता हूं। दैट हाउस, उस घर के गेट से मुझे क्या नजर आता है? द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। जो माली है वो क्या कर रहा है? गड्ढा बना रहा है, जमीन खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। स्पेड यानी कि कुदाल। तो वो माली अपनी कुदाल से जो उसका मन चाहे वो काम करता है। ही सॉइल हिज क्लोथ विथ डस्ट। और इसकी वजह से उसके जो कपड़े होते हैं वो मिट्टी से खराब हो जाते हैं। Nobody takes him to the task। मगर कोई भी उसे कोई बोलता नहीं कि क्यों तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। टेक हिम टू टास्क यानी कि यहाँ पे दिया है
स्कोल्ड और करेक्ट। कोई उसे डांटता नहीं है, उसे बराबर करता भी नहीं कि एक काम तुम मत करते जाओ। ऐसे कोई बोलता रहेगा क्या मालिक को कि तुम मिट्टी के साथ, अभी मालिक का काम क्या है, गड्ढे बनाना वगैरह, तो कोई बोलेगा उसे तुम कपड़े मत खराब करो वगैरह। काम करना है तो कपड़े खराब होंगे ही। तो अब इस बच्चे का क्या बोलना है कि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं मगर वो कोई उसे कुछ बोलता नहीं। If he gets baked in the sun, अगर वो धूप में बहुत टाइम तक खड़ा रहेगा तो भी उसे कोई कुछ बोलेगा नहीं, मारेगा नहीं। एंड गेट्स वेट, बारिश आएगी तब भी उसे कुछ काम करने होते हैं, तब वो गीला हो जाएगा, तभी भी उसे कोई बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं। आई विश आई वेर द गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब मेरी इच्छा क्या है कि मैं गार्डनर, माली बन जाऊं, डिगिंग अवे एट द गार्डन, और उस वन में, गार्डन में डिगिंग, गड्ढा बनाते रहूंगा। विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, वहां पे मुझे कोई भी गड्ढा बनाने से रोकेगा नहीं। नहीं तो ऐसे कि काम करने से कोई रोकेगा नहीं, ऐसे बच्चे को लगता है। अब इसके आगे पहला उसका क्या था सपना कि वो हॉकर बन जाए सुबह स्कूल को जाते वक्त। अब स्कूल से लौटते वक्त उसका सब इच्छा क्या हो गई, सपना क्या हो गया बनने का, तो गार्डनर। अब इसे ही जब रात हो जाती है उसका क्या इच्छा होती है बनने की, वो देखते हैं। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू द बेड। अब शाम ढल जाती है, शाम को अंधेरा पड़ जाता है, तब मेरी माँ मुझे बेड यानी कि सोने के लिए भेजती है अंदर, मेरे बेडरूम में, ऐसे बोल सकते हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं मेरी खुली हुई खिड़की से देख सकता हूं। क्या देखेगा देख लो। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जो वॉचमैन यानी कि सुरक्षा रक्षक होता है हमारा, तो क्या कर रहा है वॉचमैन, हमारे कॉलोनी के ऊपर नीचे ऐसे चक्कर मारता रहता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, और जो गली है हमारी वो अंधेरे से भरी हुई है। एंड लोनली यानी कि जिस के बीच कोई भी नहीं है उस गली में। अब बहुत शाम हो गई है इसलिए वहां पे कोई आदमी नहीं है, सिर्फ कौन है, वॉचमैन। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प यानी कि कॉलोनी, लेन, गली, इसके रास्ते पे एक स्ट्रीट लैम्प है, जो कि एक मेरे को देख लो उस लैम्प की हाइट बहुत ज्यादा होती है, उसलिए बोल रहा है बच्चा कि वो जो कि मेरे को जाइंट, बहुत बड़ा, विथ वन रेड आई, उसका जो बल्ब है वो क्या लग रहा है इसको, वन रेड आई, और जो कवरिंग होता है बल्ब का वो उसे लग रहा है रेड। सो उस स्ट्रीट लैम्प का कंपैरिजन उसने एक राक्षस के साथ किया है जिसकी एक ही आंख है और जो बराबर उसके सर के बीच है। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न, अब वॉचमैन क्या कर रहा है, तो अपना जो लालटेन यानी कि जिसके अंदर हम आग लगा देते हैं उजाले के लिए, तो लालटेन की मदद से जिसे स्विंग यानी कि हिला रहा है, वॉचमैन हिला रहा है लालटेन, एंड वॉक्स विद द शैडो एट हिज साइड, और अपने ही परछाई के साथ जो गली है उससे वॉकिंग यानी कि चलते चलते जा रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू द बेड इन लव, और कभी भी अपने लाइफ में सोने नहीं जाता। यानी कि यहाँ पे बोलना है उस बच्चे को कि रात के समय में वो वॉचमैन सोने नहीं जाएगा। देख लो इस वॉचमैन को सुबह तो सोना पड़ेगा कि नहीं, अगर उसकी ड्यूटी रात में है तो उसे सुबह सोना जरूरी होता है। आई विश आई वेर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, अब बच्चे की इच्छा क्या हो गई, तो वॉचमैन बनने की, जो ऑल नाइट
पूरी रात भर रास्ते पर वॉकिंग करता रहे, चलता रहे। चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटेन, और मैं क्या करूंगा, अपनी परछाई का पीछा करूंगा, विथ माई लैंटेन, मेरी लालटेन के साथ। ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रची हुई पोयम ओकेशन, यानी कि व्यवसाय पेशा। तो आशा करता हूं ये पोयम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।